हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं मैरिज एनिवर्सरी थीम केक बना रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग को बहुत पसंद आए। और जो बिगिनर है उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन है ना, बहुत ही सिंपल सादा और यूनिक है। अगर आप किसी को भी बना कर देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पसंद ना आए। और इसके लिए मुझे 50 ग्राम प्रीमिक्स लगा है और 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लगा है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम से तो फ्लावर्स बनाना ही नहीं था। इसके लिए मैं 3 लेयर्स कट करी हूँ। अगर वैसा रहता ना तो मैं 2 ही लेयर कट करती, क्योंकि जब हम 3 लेयर कट करके पाव केजी का केक बनाते हैं ना तो वेट भी ज़्यादा होता है और ऊपर है ना बनाने के लिए फ्लावर्स व्हिपिंग क्रीम ही नहीं बचती है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा है ना पाव केजी का टिन इतना छोटा नहीं है कि छोटू सा रहे, अच्छा बड़ा ही दिखता है। तो मेरे को है ना 2 ही लेयर कट करना मुनासिब रहता है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। और ये बार-बार मेरा बोर्ड फिसल रहा था। नीचे है ना मैं कागज़ भिगा कर रखी ही नहीं, मैं सोची लो इसी से काम चलाती हूँ, तो लगता है ना इससे चलेगा ही नहीं। और ये मैं बीच में गनाश ऐड कर दी हूँ, 2 ही चम्मच डाली थी, मैं ज़्यादा नहीं डाली थी। और ये जिन्होंने ऑर्डर दिए है ना उनके घर में एक साथ 2 शादी हुई थी, तो फर्स्ट ईयर्स है उन लोग का। तो ये लोग है ना पाव-पाव केजी का रात में कट करने के लिए बनवाए हैं। और हाँ, एक प्लैन केक भी बनवाए हैं, वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मुझे शादी में जाना था और 3 केक का ऑर्डर आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि घर का काम, बच्चा स्कूल जाता है उसको लाना ले जाना, फिर ये केक का काम, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो जो केक मेरा पहले बना ना मैं उसको एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके रख दी थी, नहीं तो मैं शायद आज प्रैंक केक ही अपलोड करती, क्योंकि मैं एक भी नहीं बनाई हूँ, पहली बार मैं अपनी लाइफ में बनाई हूँ। लाइफ का मतलब है जो 2-3 साल से बना रही हूँ उसी में, नहीं तो मैं पहले कहाँ केक बनाती थी। और इसके लिए ही मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वही डालूँ, लेकिन मैं नहीं डाल पाई। उसके लिए तो क्या बोलूँ, मैं कल डालती हूँ। और ये मैं अपने केक का क्रम कोट इसके लिए कर रही हूँ ना कि पूरा है ना बेस मुझे वाइट चाहिए, उसमें बिल्कुल भी क्रम्स नहीं चाहिए, नहीं तो वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। आप थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसके बीच बीच में क्रम्स दिखेंगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। वो लोग जो फ़ोटो भेजे थे ना उसमें फ्लावर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वो लोग बोले कि मुझे है ना जो केक चाहिए उसमें रियल रोज़ चाहिए। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं इसमें रोज़ ऐड कर दी हूँ। आप फ़ोटो देखेंगे ना तो उसमें रोज़ लगा ही नहीं है, क्योंकि उसमें था ही नहीं। और उन लोग को है ना केक पसंद आएगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, वैसे तो सेम ही बनाई हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि हाँ सेम टू सेम बना है कि नहीं। और मैं पाइपिंग बैग में भरकर ही इसकी फाइनल फिनिशिंग करती हूँ, उससे है ना मेरा केक और जल्दी बन जाता है। पहले मैं शुरू में नहीं करती थी, थोड़ा बोर लगता था वो पार्ट, तो है ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था। इसके लिए है ना जब मैं पाइपिंग बैग में भरकर आइसिंग करना शुरू करी ना तो मुझे लगा कि हाँ ये स्टेप ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग भी ना ज़रूर ये स्टेप फॉलो करें, क्योंकि है ना आप अगर नए नए हैं तो इससे क्या रहेगा, आपका क्रीम बराबर लगेगा। और फाइनल फिनिशिंग है ना आप अच्छी ही करिए, चाहे आपको कैसा भी केक बनाना हो। जब आप ठान लेंगे ना कि फिनिशिंग होगी कैसे नहीं, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा आपके साथ। और जब शुरू में आप सीख रहे हो ना तो ऐसा होता है कि आपके पास तो ऑर्डर रहेंगे नहीं, क्योंकि आप उस टाइम सीख रहे हैं, आपको आता नहीं है उतने अच्छे से। तो आप है ना एक बार बेस बनाए ना उसपे 2 बार आइसिंग करें। एक बार आइसिंग कर लें, उसके बाद फिर उसको बिगाड़ दें, वापस से आइसिंग करें। ऐसा करने से ना आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी, आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको बहुत सारा केक नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे काम मैं कर चुकी हूँ, इसके लिए आपको एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो जाए। आप लोग परेशान हो कि मैं कितना केक बनाकर ट्राई करूँ घर के लिए। और अगर आप है ना बेस पर भी अप्लाई नहीं करना चाहती हैं कि मैं कितना केक बना कर अप्लाई करूँ उस पे बार-बार, तो आप है ना जो आपके पास ऐसा चौकोन टाइप में पतीला या कटोरा या ऐसा कुछ रहे ना, तो आप है ना उस पे ट्राई करें। वो फिसलेगा तो पहले आपको है ना राउंड में ना व्हिपिंग क्रीम लगा के उसके ऊपर उसको फिक्स कर देना है। से क्या होगा ना कि वो इधर-उधर फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो फिसलने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो पतीली हल्की रहेगी। और केक का क्या वेट हो जाता है तो वो फिसलता नहीं है उतना। इसके नीचे भी हम लोग को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, नहीं तो ये भी फिसलता है। जब पतीली में कुछ भी नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा इधर-उधर होगा। इसके लिए आपको फिक्स करना है पहले। और नीचे है ना रुमाल या कुछ भी रख दो आप गीला करके, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना इसमें है ना हम कागज़ भी रख देते हैं ना तो सेट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ना शायद आपको रुमाल या दस्ती वगैरह जो भी कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं रख देना। और ये उसमें लिखा हुआ था, मैं इसके लिए लिख दी हूँ। और ये गनाश जो मैं बीच में ऐड करी थी ना वही वाला है, और दूसरा मैं बिल्कुल भी नहीं बनाई हूँ। उसी को थोड़ा पाइपिंग बैग में डाली, वो थोड़े टाइम के बाद जब ठंडा हो जाता है ना, अभी तो मौसम भी ठंडा चल रहा है, तो वो वैसे ही थिक हो जाता है। मुझे केक में बनाने के लिए भी ना 1-2 बार तो गर्म करना ही पड़ता है, अगर 2-3 केक बनाना रहता है। तो इसके लिए आपको इसमें फ्रीजर में या फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ना फाउंटेन का था, लेकिन मेरे पास है ना ये स्प्रिंकल था, तो मैं बोली ना जाने दो
फाउंटेन नहीं करती हूँ, ये स्प्रिंकल रख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा हार्ट उसमें बड़ा था और मुझे रोज़ यहाँ लगाना था, इसके लिए मैं और करके नहीं बनाई। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो पूरा दबा रहा है केक के लुक को, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से निकाली हूँ, साइड में करी हूँ। तो वो पार्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन नॉर्मल और कुछ नहीं करी हूँ मैं, सिंपल सा ही है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ से जो मैं उठाई हूँ ना, इसको पहले क्लीन करी हूँ और थोड़ा वो जगह तो नॉर्मल जगह से हट के अलग हो ही जाता है, इसके लिए मैं 2-4 स्प्रिंकल और डाल दी हूँ क्योंकि वो जगह हाइड हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप वहाँ पर कोई डेकोरेशन पार्ट कर सकते हैं। वैसा होता तो मैं व्हिपिंग क्रीम से फ्लावर बना देती, लेकिन इसमें तो पूरा सादा ही था, कुछ था ही नहीं। इसके लिए है ना, मैं यहाँ पर हार्ट ही लगा दी हूँ, मैं बोली यही अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरा केक पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये बताना ज़रूर कि मेरा केक आप लोगों को कैसा लगा। उन लोग का तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि केक अच्छा लगेगा कि नहीं। वैसे मैं तो पूरी कोशिश करी हूँ सेम टू सेम बनाने की, थोड़ा 19-20 तो होता ही है, हाथ ही है। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।